नावेद साहब, अब अचानक से ये बात सही है। 360 डिग्री पर सपा घूमी है और कह रही है कि ना राम ही राम, राम ही राम, राम ही सोना, राम ही जगना, राम ही नहाना, राम ही धोना। नहीं तो गांव देहात का आदमी बड़ा हतप्रभ है। वो कह रहा भैया तबीयत ठीक है, इन लोग क्या मसला है? नवेश को ये सवाल उठ रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े हैं। जैसे कि आपने इमरान मसूद का बात की, आपने अपना बात रखी, या पीस पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर बात रखी कि भाई अखिलेश यादव से मंदिर से क्या मतलब, वो तो मंदिर के अस्तित्व को ही शायद नहीं मानते, इसलिए वो दर्शन करने नहीं गए। ये तो हर हिंदू गया, ये बात सही है। आपको आपका वोट बैंक है मुसलमान, आप उनके मसले मसाइलों पर बोलिए। ये आपने भी कहा, इमरान मसूद ने भी कहा, और सामने प्रवक्ता जो पीस पार्टी के बैठे उन्होंने भी कहा कि भाई आप मुसलमानों के वोट लेते हैं, आपसे मुसलमानों की बात। ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम मामलों में मुसलमान पीटा जाता है, मारा जाता है, कोई मजार खोदी जाती है, और उस पर अखिलेश यादव मुखर नहीं होते। आपको सिर्फ उसी पर बोलना चाहिए, खूब बोलना चाहिए। जितना मंदिर के बारे में बोल रहे हो उससे ज्यादा आपको उस पर बोलना चाहिए है, और आप नहीं बोलते हो। ये सवाल उठ रहे हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये बात 5% मुसलमानों की कुंठा है। केवल 5% मुसलमान ये मन में रखता है कि अखिलेश यादव हमारी मजार खुद जाती तो नहीं बोलते हैं, मुसलमान की दाढ़ी नोची जाती नहीं बोलते हैं, उनको मारा जाता नहीं बोलते हैं, मंदिर 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 कर रहे हैं। लेकिन वो 5% भी मुसलमान अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। बाकी 95 मुसलमान क्या बात सोचता है, ये मुझसे सुनिए। 95% मुसलमान जानते हैं क्या सोचता है? वो कहता है मेरे मसले में मत बोलिएगा। अगर मुसलमान को 4 लाठी मारी जाएगी और अखिलेश यादव उसमें पड़ गए तो 40 और लाठी मारी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिट हो जाएगा। भाजपा जीत पे जीत, जीत पे जीत। ये मुसलमान 95%, ये अंडरस्टैंडिंग है अखिलेश यादव और मुसलमानों के बीच में, कि वो कहते हैं हमारे मसले पर अगर बोल लिए ध्रुवीकरण भाजपा करवा लेगी, फायदा, और अगर एक को मारा जाएगा तो 40 को और डंडे पड़ जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान है। आप काहे पे बोलिए। अखिलेश यादव जब कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मंदिर बनवाया, संघर्ष किए, नरेंद्र मोदी आए, शिलान्यास में आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, ध्वजारोहण में आए, तमाम मामलों में वो, और पूरे देश के वो चौकीदार हैं। राम मंदिर के चौकीदार उन्होंने नियुक्त किए, अपने आदमियों का पहरा बैठाया। कोर्ट ने उनसे कहा था, सब उनके आदमी थे, और सब उनके आदमियों के बीच में ना जाने कब से करोड़ों की चोरी होती रही और चोरी पार होती रही। जब ये अखिलेश यादव कहते हैं तो मुसलमान कहता है वाह 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 अखिलेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही कहते रहो, हम वोट देते रहेंगे। तुम मुसलमान इसमें खुश होता है, मुसलमान इसमें खुश नहीं होता है कि मजार तोड़ दी गई, और अखिलेश यादव कहते हैं मजार मत तोड़ो। पता है मुसलमानों को मजार तोड़ी जाएगी और अखिलेश यादव बोल देंगे तो 4 और तोड़ दी जाएंगी, और भाजपा उसका फायदा उठा लेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है नावेद भाई, 5% जो कुंठित है, जिसका आपने जिक्र किया, जो निजाम साहब कह रहे हैं, जो मसूद कह रहे हैं, वो बात सही है, कुंठित है, लेकिन वो कुंठित लोग भी अखिलेश यादव की साइकिल पर बटन लगाते हैं, ये सच है जी। ठीक बात है। जो बात नावेद शिकोर ने कही, ऐसा ही भ्रम उन्होंने सपा की तरफ से कही, उनकी धारणा नहीं। ऐसा ही भ्रम लालू यादव को बिहार में था, नावेद शिकोर, क्या ऐसा ही भ्रम केजरीवाल को था, और ऐसा ही भ्रम दीदी को था बंगाल में। ऐसे ही नशा तीनों को था। केजरीवाल ने तो मुंह से बोल दिया था कि मुसलमान जाएगा कहां जाएगा भागकर, हम कुछ करें हमको वोट देगा। क्या हाल हुआ? कबूतर बना दिया उनका कि नहीं बना दिया? जोर से बोलो, बना दिया कबूतर? लालू यादव का कबूतर बनाया कि नहीं बनाया? जोर से बोलिए। उनके जीवन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 सीट आई हो विधानसभा में कुल। क्या वहां मुसलमान नहीं है? बिहार मुसलमान खत्म हो गया है ना? दाढ़ी भी है, टोपी भी है, आयत भी है, नमाज भी है ना? पहले तो हमसे कहा जाता था कि मुसलमान लालू यादव को सरकार में लाता है, अब मुसलमान खत्म हो गया वहां। यूपी में भी ये हुआ, यूपी में 2 बार हो चुका है। मैं तो पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। 25 सीट आई, क्या मुंह लटक गया, अब राम राम करना चाह रहे हैं। ममता जी, उनके लोग बताते थे नावेद बाबू कि 87 सीट से तो ममता जी का खाता खुलेगा। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनकी उतनी भी सीटें नहीं आई, पार्टी गई, सब गया। और सुन लो नावेद बाबू,
ममता बनर्जी को सबसे पहले छोड़ा मुसलमान नेताओं ने, टीएमसी के, जिनको ये भ्रम था कि मुसलमान तो हमको छोड़ के कहाँ जाएगा। मुझे नहीं पता मुसलमान कहाँ गया, लेकिन उन तीनों नेताओं का नशा उतार दिया चुनाव में। हाँ हाजी नाजिम खान साहब, नावेद भाई जो बात कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि नहीं? मैंने 3 उदाहरण दिए, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता जी, तीनों का नशा उतार दिया। तीनों को लगता था कि मुसलमान मेरी इस जेब में पड़ा है। क्या? हाँ अमिताभ जी देखिए, तीनों बिल्कुल जमीन नावेद पर आ साहब की गए। बात से, हाँ अमिताभ जी देखिए, नावेद साहब की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखिए बिल्कुल मुस्लिम समाज की दुखती रग पे हाथ रखा है। इन्होंने वो नब्ज टटोली है जो मुस्लिम समाज की कमजोरी का पता है, जब भाजपा को भी है, सपा को भी है, कांग्रेस को भी है, सबको पता है। मुस्लिम समाज की वोट तो इन सब ने भर भर कर ली, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे आप बिहार के अंदर देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, मुस्लिम समाज ने भर भर के वोटें दी है। अगर आपको याद हो, कुंद्रा की विधानसभा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां का विधायक भाजपा का है। और आपको पता हो, देवबंद के अंदर मुस्लिम समाज का बहुसंख्यक एरिया, लेकिन वहां पे भाजपा विधायक है। मुस्लिम समाज ने भर भर कर भाजपा को भी वोटें दी। लेकिन क्या भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम समाज के साथ जो एक लिंचिंग वाला माहौल चल रहा है, क्या मुस्लिम समाज के लिए एक ऐसा कानून भाई लेकर आप समझ नहीं पाए। एक मिनट हाजी नाजिम, वो दूसरी बात कह रहे थे नावेद बाबू, वो कह रहे थे कि मुसलमान हर सूरत में सपाई को वोट देगा। आप कह रहे हो मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा है। उनकी बात दूसरी है जी। अमिताभ जी देखिए, मैंने कहा कि मुस्लिम समाज का जो वोट है, सपा पे भी गया, बसपा भी, भाजपा भी, सबने मुस्लिम समाज को अपनी पपोती समझ के खूब लिया। उनको पता है कि रॉबर्ट है, इनका बटन दबाओ तो हमें वोट देंगे, तो सबने वोट दिया। लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ भी अगर विपदा आती है तो कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है। मुस्लिम समाज के साथ चाहे लिंचिंग हो, चाहे उसकी मस्जिदों को शहीद करा जा रहा हो, या उसके मदरसों को शहीद करा जा रहा हो, या अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि मदरसों में हथियार की बात कही थी, इन्होंने मदरसे में रेप की भी बात कही थी, लेकिन ये आश्रम जो मदरसे हैं, वो जो आश्रम है, उनकी बात नहीं करी इन्होंने। राम रहीम के जो आश्रम है उनकी बात नहीं करी इन्होंने, उस आश्रम की बात नहीं करी। गुजरात के अंदर जो नकली करेंसी पकड़ी गई उनकी बात नहीं करी। यहाँ सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश। वो ठीक है, वो नावेद शिकोह दूसरी बात कह रहे थे, आप थोड़ी दूसरी धारा में चले गए। जो उनकी बात मैं समझा था, वो समझा था कि मुसलमान की हड्डी टूटे, चाहे दरगाह टूटे, चाहे कब्रिस्तान टूटे, चाहे उसका मुंडन हो जाए, क्या वो फिर भी मस्त है। वो कहेगा कि अखिलेश भैया जिंदाबाद, क्योंकि वो जानता है कि अखिलेश भैया बोल दिए तो अभी मेरा ही मुंडन हुआ, फिर पूरे घर का मुंडन हो जाएगा, क्या? इसलिए वो कह रहे हैं कि सपा बोलेगी तो 4 लाठी पहले पड़नी है, सपा अखिलेश जी बोल देंगे तो 40 पड़ेंगे गिन के, 36 लाठी एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा जो है ना, इसमें दिक्कत है। दुबे जी, जो बात नावेद जी ने कही, मुसलमान ये समझ गया कि भैया ये ना बोले सो ही ठीक है, क्या बस में इनके कुछ है नहीं, अब बोल के हमें रुसवा कराएंगे। दुबे जी जी, परसेप्शन है, आपने अपने हिसाब से आदमी इंटरप्रिटेट करता है, वो कोई बात नहीं है। नावेद साहब को अपने हिसाब से लगता है कि ऐसा है, पीस पार्टी के प्रवक्ता को अपने हिसाब से लगता है, और भारतीय जनता जी और मुझे अपने हिसाब से लगता है। लेकिन इतना सच है कि मुस्लिम समाज में आज भी इस बात को 99% तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ये सोचते हैं कि उनका अगर कोई नेता है ना वो कह रहे मुसलमान ये सोचता है कि भैया अखिलेश यादव की छाया न पड़े सो ठीक है, हैं? अभी दुकान टूटी फिर घर और टूट जाएगा और कमर भी टूट जाएगी, ऐसा कह रहे हैं वो नावेद बाबू। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा होता तो आप कार्यालय पे आइए या जहाँ भी हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि फिर तो इस हिसाब से सब लोग अपने घर के अंदर बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा नावेद साहब बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात सच है कि इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों पे अत्याचार सबसे ज्यादा है, एक
जी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम दो समाज का हर टारगेट व्यक्ति भारतीय जागरूक जनता हो गया, पार्टी उसे पता है है। कि हर उसके ऊपर जो लाठी पड़ती है ना, उसी की कमर होती है, वो समझ चुका है पूरी तरीके से। आप गुमराह मत कीजिए मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को। मुस्लिम समाज धीरे धीरे पूरी तरीके से किनारा कर चुका है, क्योंकि 2022 के अंदर उसने देख लिया कि किस तरीके से आपने अपने मंच पे बुला के उसको धक्का दिया। मुस्लिम समाज पूरी भली भांति समझ चुका है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए उनका शोषण ठीक है, करें तो उनकी मुस्लिम बात तो आने समाज दो भाई दुबे के जी, जी बहकावे दुबे में जी, नहीं जी आएगा। जी। पीस पार्टी के प्रवक्ता को अपनी बात कहना था तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि आज भी इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज के 99, अगर आपको एक्स्ट्रा लगता हो तो 90 से कम तो कहीं है ही नहीं। हाँ, उसमें 1-2% बीजेपी वाले भी होंगे, 10% में 2-5% बसपा या कांग्रेस वाले भी होंगे, लेकिन आज भी मैं हमारे नेता को वो अपना नेता मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और है इसमें इस पार्टी या ओबीसी की पार्टी ये मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इनको भुगतना पड़ेगा। इस पार्टी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक खाता नहीं खुल पाया है। ओबीसी उत्तर प्रदेश में वो कभी सफल ना हुए ना कभी होंगे, क्योंकि मुसलमान को ये लग कि इनके आने से यहाँ नफरत और पैदा होगी, इनके आने से माहौल और खराब होगा। इसलिए वो ये जानते हैं कि अगर हमारे लिए भी कोई ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, बार बार कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कोई जमात जिसको वो नेता मानती, उससे वो ये कह रही है कि हमारी हड्डी तोड़ी जाए तो तुम इधर ना देखना, तुम अपने मौज लेते रहो क्या, और हमारी हड्डी टूटने दो। ऐसा मैं नहीं मानता। छाती सबकी फटती है, चिढ़ सबको मचती है। यही गलतफहमी ममता जी को थी, लालू जी को थी, अरविंद केजरीवाल को थी। तीनों का नशा उतार दिया क्या। उन जो बात नावेद भाई ने एग्जैक्टली उनके लोग यही कहते थे कि अग्निहोत्री जी क्या है, हम क्या करें बताओ, है हमें छोड़ के ससुर कहां जाएंगे, ये भाजपा रौंद देगी इन्हें क्या। अब मुझे नहीं पता मुसलमानों ने कैसे वोटिंग की पश्चिम बंगाल में, लेकिन रौंदी तो ममता जी की पार्टी गई क्या। चुनाव चौपट हुआ और उसके बाद नावेद बाबू जितने बड़े मुसलमान नेता थे, कारपोरेटर से लेकर सांसद तक, सब ममता छोड़ गए। और ममता जी इसी मुगालते में 15 साल रही कि मुसलमान तो अंदर वाली जेब में है, और मुसलमान भाग गया जेब से पता नहीं कब। इसलिए मैं यूपी को लेके मुतमईन नहीं हो सकता। नई बहू को सारी तवज्जो दे दोगे ये सोच के कि पुरानिया कहाँ जाएगी, अब तो पुरानी हो गई क्या, तो कई बार पुरानी बहू भाग जाती घर छोड़ के। नहीं तो सास के सोते पे तकिया रख देती मुंह पे, और सास सुबह गई काम से। ये भी ध्यान रखो। इस पार्टी का फाउंडेशन मुलायम सिंह ने किया था महाराज। आप लोग एकदम इतने स्मार्ट हो जाते हो, मैं समझता कि मेरी समझ कम हो गई क्या। मैंने उत्तर प्रदेश भर में जितने मुसलमानों ने देखा, उन्होंने सपा के मुंह से यही बातें सुनी है, उनके कानों में यही बातें स्टोर हैं। राम मंदिर कोई नहीं है, कभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं था। मुलायम सिंह ने मस्जिद के लिए सरकार दांव पर लगा दी, 85 मार दिए, सरयू में गोली मरवा फेंकवा दिया। यही बातों ने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया। और ये बात को मैं नहीं कह रहा, मुलायम सिंह जी खुद कहे थे। और मेरी ही बात को डिटो राम गोपाल जी पहले कर चुके हैं नावेद जी लोकसभा में, कि हमने गोली चलवाई, ना अफसोस था, ना है, ना होगा, और जरूरत पड़ती और मारते। राज्यसभा में बोल चुके राम गोपाल जी। अब संभल में जो मौलाना बैठा है या वहां अमरोहा में जो ढोलक बना रहा है, वो कह रहा लाहौल विलाकुमत है। अब शंकराचार्य जी के साथ सत्संग हो रहा है। और एक बात कहूं, एक उपमा दिमाग में, आगे देवेंद्र भाई आ रहा हूं,
पुरानी माशूका हो नावेद बाबू, जिसके ऊपर किसी जमाने में आप दिल और जान निछावर करते रहे हो क्या, अगर उससे ज़्यादा सुंदर कोई माशूका, ये संभावनाओं से भरी कोई नई माशूका मिल जाए और फिर आप उसको छोड़ के उधर चले जाओ, तो उसके दिल में क्या होता है ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं ना। वो कहती है नाश हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए, कहती है कि नहीं कहती है? बोले अभी नहीं, हम में बदबू आ रही है, पहले कहते थे कि तू जन्नत है? पहले मेरे गाल जो हैं और चेहरा चंद्रमा से बता रहे थे, चांद सा है, अब कह रहे चुप रह, कल मुही उधर रह, मूड खराब कर देती सामने आ जाती तो ऐसी पुरानी माशूकाएं नावेद बाबू, वक्त खराब है। नीले ड्रम में भी आदमी को कई बार नीले ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल देती है, गलत तो नहीं कह रहा? उनसे पुलिस पूछती है जाके क्यों मारा गुड्डू के बाबूजी को, वो कहते बहुत हरामी था। क्या मेरे 4 बच्चे हो गए, मेरी उम्र हो गई 40 साल, तो ये 16 साल वाली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था है? बोले इसलिए हमने उसको नीले उसमें टब में डाल दिया। बोलो जय श्री राम, है कि नहीं है? नई माशूका कौन है मैं बताऊं, और पुरानी कौन है ये मैं बोलूं? आप सब जानते हो। इसमें सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। मैं सिर्फ अगर देवेंद्र प्रमुख जी, जो भाजपा के साथ है वो राम घाती है, समाजवादी पार्टी का नया नारा। इसका एक अर्थ ये भी है बिटवीन द लाइंस कि हम असली राम भक्त हैं, जो भाजपा का साथी वो राम घाती अखिलेश यादव। इतनी कड़ी बात मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी ने भी कभी नहीं कही, किसी ने नहीं कही, क्योंकि सपा में तो इस मोहल्ले की बात करने का कभी कोई चलन भी नहीं था। देवेंद्र जी सर, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, जब अखिलेश जी बोलते हैं तो वो आगे पीछे नजर जरूर मारते हैं कि उन्हें पता है कि बोलना क्या है, और उनके शब्द बोलना 2 प्रकार का है। राहुल गांधी से सहानुभूति रहती है, जो उनके दिमाग में आता है उस हिसाब से वो बोल जाते हैं लगातार। लेकिन अखिलेश जी जो जब चाहें जब रुक जाएं और जब चाहे जब शुरू हो जाएं, जब चाहे हिंदू कर दे, जब चाहे मुसलमान कर दे, जब चाहे धक्का मारकर ब्राह्मण मनुवादी कह दें, और जब चाहे मंगेश यादव जो है उसके साथ गलत हुआ ये भी कहते हैं। ये सब अखिलेश यादव की बातें हैं। चतुर चालाकी जो है वो पहले भी हुआ करती थी, आज भी चल रही है। आज के चतुर नेताओं में से अखिलेश यादव एक हैं, ये चैनल पर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चतुरता के साथ अपनी कमियों को दबाकर आगे निकल जाता है उसे चतुर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चतुर नाम कोई खराब भी नहीं है, मैं उसे मानता भी हूं, और सपा वाले लोग जो है इसकी पैरवी भी करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है अखिलेश जी के साथ, जो राहुल जी ने शुरू किया था, उनके पास भी विदेश की डिग्री थी, उन्होंने भी इतने ही चतुर चालाक थे, माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते मांगते उनकी स्पीड इतनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोका। फिर मैं कह रहा हूं कि 2027 सर पर है जितनी स्पीड है अखिलेश यादव जी की, और जिस तरह आपने भी क्लियर कर दिया, नावेद जी ने कर दिया, पूरी डिबेट में होगा। आजिम नाजिम सर के साथ भी हम बोल रहे हैं, उन पर भी सहानुभूति है जब धर्म की बात आती है। जब सब अपने अपने साथ खड़े हैं तो हो सके मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं जमीर जाग जाए। बात धर्म की आ रही है तो अखिलेश को भी पता लग जाएगा कि तू हिंदू है या मुसलमान है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आजिम नाजिम के साथ खड़ा था हूं, मैं कहता रहा हूं मुसलमानों को, चैनल पर आकर लड़ तो रहे हैं, अरे टोपी से धर्म से आपकी लड़ाई बात कर रहे हैं भाई। ये कौन सा है, कौन सा प्यार है, कौन सा लव है, कौन सी लव स्टोरी है जिसे आप कह रहे हैं इशारों इशारों में सर कि वो किसको छोड़कर कहां जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, पिछले वाली क्या करेगी। और जब वो अपना हिसाब मांगेगी तो हो सके 27 में वो क्लियर हो जाए और वो आपको डंके की चोट पर तथ्य के साथ आपके पास आ जाएगा सर। वैसे आपकी डिबेट में ज्यादा भगने की जरूरत नहीं होती इधर उधर की, निष्कर्ष बहुत शानदार होता है। फिर मैं कहता हूं कि रामद्रोही जो है, रामद्रोही भारतीय जनता पार्टी ना उसके कार्यकर्ता जिस दिन शुरुआत की थी सर राम की, आज उस राम के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे सरकार कितनी बार बनी, चाहे ना बनी, या सीट 1 रही 2 रही, लेकिन वो राम के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश जी फिर गलती कर रहे हैं,
अगर अल्लाह के साथ खड़े हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह भी किसी का धर्म है, हमें उसे कोई नकार नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका सम्मान कर रहे हैं। हम कभी मुसलमान पर बोलते नहीं सर। और हमारे साथी कह रहे मुसलमानों के लिए जितना बीजेपी ने मुसलमानों को दिया है, डंके की चोट पर बता रहा हूं, एक भी पार्टी ने कभी नहीं दिया। ना कांग्रेस ने, सिर्फ हिंदू मुसलमान में कटवाए मिटवाए, और न सपा ने। सबका साथ सबका विकास, जितनी योजना उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, सबसे ज्यादा नावेद सर से क्लियर करा लो, मुसलमान उसका लाभ ले रहा है। मुसलमान किसान भी है, मुसलमान गरीब भी है, मुसलमान आयुष्मान भी ले रहा है, मुसलमान आवास भी ले रहा है, मुसलमान शौचालय भी ले रहा है। अखिलेश ने कब्रिस्तान के सिवा मुसलमानों को दिया कुछ? मुसलमान शिक्षा भी ले रहा है, मुसलमान वैज्ञानिक भी बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत के सपने में भी हम मुसलमान को जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन इसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा सर जी। अखिलेश की चतुरता अभी और खेल खेलेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। ठीक बात देवेंद्र जी।